आज हम बात करेंगे आप कनाडा आने के लिए किस तरह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ले सकते हैं। ओके, और ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी लॉयर, कंसल्टेंट या एजेंट, राइट? ओके, देखिए, लोग लॉयर, कंसल्टेंट, एजेंट के पास क्यों जाते हैं? ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ वो लोग जाते हैं जो गूगल करके इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, जो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कोई हमें समराइज करके बता दे, राइट? ओके, बट हमेशा याद रखें कि द बेस्ट पर्सन, जिसको आपकी सिचुएशन के बारे में पता है ना, जो बेस्ट बंदा है वो आप खुद ही हो, राइट? तो ये जो आज की वीडियो है, इसमें मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताता हूँ, जो आई पर्सनली डू इट विद आवर क्लाइंट्स। आप ये खुद भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ईजी टू अंडरस्टैंड प्रोसेस है। ओके, फिर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में जाइए, राइट? कमेंट्स में जाइए, हमें कांटेक्ट कीजिए एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, सो अप्रोच क्या है, राइट? ओके, पहला स्टेप जो है ना आपने करना है, फर्स्ट स्टेप आपने ये देखना है कि क्या आप एक्सप्रेस एंट्री, जो कनाडा का सिस्टम है, जो सबसे बड़ा, जिस प्रोग्राम के अंदर कनाडा में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं ना, वो है एक्सप्रेस एंट्री का। आपने ये चेकआउट करना है कि भाई एक्सप्रेस एंट्री के अंदर एक कैलकुलेटर होता है, CRS स्कोर। दैट्स द स्टेप नंबर 1। आप जाके गूगल करें CRS कैलकुलेटर, canada.ca पे भी, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ये चीज़। आपने ये देखना है, आप पूरा एक प्रॉपर कैलकुलेटर में चीज़ें फिल करें। एजुकेशन के बारे में पूछेगा आपसे, आपकी एज के बारे में पूछेगा, आपकी इंग्लिश के बारे में पूछेगा, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, और 4-5-6 बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपसे करेगा। आपकी स्पाउस के बारे में पूछेगा और आपको एक स्कोर बताएगा। ओके, अगर वो आपका स्कोर बेसिकली जो है ना, राइट, अगर आप स्किल, मतलब कि अगर आप एजुकेटेड हैं, और अगर आपका स्कोर प्रीटी मच 450 से कम पे आ रहा है, तो फिर आपने मूव हो जाना है ऑप्शन 2 के ऊपर, बिकॉज उसमें, क्योंकि कट ऑफ के अंदर 500 के करीब स्कोर आ रहा है। अनलेस एंड अनटिल ये एक्सेप्शंस है कुछ, ये देख लें। ओके, यहाँ ट्रेड्स के अंदर है, ट्रेड्स के अंदर आपको हाई स्कोर होने की ज़रूरत नहीं है। 400 भी आ रहा है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, इस तरह की चीज़ें आप करते हैं, 400 भी आ रहा है, आप एक्सप्रेस एंट्री में चले जाइए। क्योंकि जो स्किल बेस्ड ड्रॉस के अंदर ट्रेड्स वाले क्वालिफाई कर जाते हैं लो स्कोर के अंदर, पर जो वाइट कॉलर होते हैं, जो बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, उनके स्कोर्स तकरीबन 475 एंड नॉर्थ पे होते हैं, 500 से ऊपर। ओके, तो अगर नहीं है तो फिर आप सेकंड कैटेगरी पे मूव कर जाइए। ओके, तो फर्स्ट खुद ही जाके करेंगे, किसी और को नहीं बोलें, या किसी कंसल्टेंट या लॉयर से मिलने से पहले खुद भी करेंगे, राइट? क्यों नहीं कर सकते? जब अगर आप ये नेविगेट नहीं कर सकते तो फिर आपका बड़ा मसला होगा कनाडा आने में, राइट? दीज आर सिंपल थिंग्स गाइस, वेरी सिंपल थिंग्स। सेकेंड थिंग यू विल डू, आप अगर क्वालिफाई नहीं करते, आप जो है ना सेकंड चीज़ पे चले जाइए। ओके, और वो सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ जो है ना वो है PNP प्रोग्राम। ओके, PNP प्रोग्राम का क्या है? प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। कनाडा की गवर्नमेंट ने बोला, फेडरल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सही है, हमारा एक फेडरल प्रोग्राम तो है ना, मतलब कि जो कनाडा वाइड है, हर प्रोविंस को बोला कि भाई आप भी जो है ना अपने खुद के प्रोग्राम्स लेकर आएँ, जो आपकी खुद की पर्सनल नीड है। एग्जाम्पल लेट्स से कि भाई अगर अल्बर्टा को नीड है टेक्नोलॉजी के अंदर, अल्बर्टा को नीड है फार्मलैंड के अंदर, और अल्बर्टा को नीड है लेट्स से इन्वेस्टर्स के लिए, और अल्बर्टा को नीड है छोटे टाउन में लोगों के लिए, तो अल्बर्टा ने ये 4 प्रोग्राम निकाल दिए। तो आप समझे बात को, हर प्रोविंस के एनीवेयर फ्रॉम 3 to 4 अप टू 12, ओंटारियो के कोई 10 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, राइट? ओके, आपने हर प्रोविंस की वेबसाइट गूगल करें, PNP ओंटारियो, PNP सस्कैचुअन, PNP मैनिटोबा, अगेन रॉकेट साइंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। हर वेबसाइट पे जाके हर प्रोग्राम को जाके इवैल्यूएट करो। 80% ऑफ द टाइम आप कहीं ना कहीं पे फिट हो जाते हो PNP के अंदर, क्योंकि PNP बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है लोगों को, एज की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके स्किल के बेस के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप हेल्थ केयर के अंदर है तो कुछ प्रोविंसेस आपको प्रायोरिटाइज करें, आप टेक्नोलॉजी में है तो कुछ प्रोविंसेस आपको प्रायोरिटाइज करें, आप है ना हॉस्पिटैलिटी के अंदर है तो कुछ प्रोविंसेस आपको प्रायोरिटाइज करें। तो प्रोविंसेस ने हर किसी ने अपने अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट्स बना के रखी हुई है। अब मसला क्या होता है? मसला, लोग आते हैं लॉयर के पास, कंसल्टेंट के पास, बोलते हैं हमारी एज ये है, हमारा ये है, आप हमें बताइए किस प्रोग्राम में हम फिट हो सकते हैं। ऑनेस्टली अगर कोई आपको स्ट्रेट अप बता सकता है ना
तो और इन्फॉर्मेशन के बगैर दैट्स जर्नली नॉट एक्यूरेट। क्यों नहीं एक्यूरेट होता? क्योंकि यार 120 से ज़्यादा प्रोग्राम्स है, इट्स रियली हार्ड टू इवेल्युएट ईच एंड एवरी पर्सन इनटू ईच एंड एवरी प्रोग्राम। और इसी वजह से राइट, आप कॉमनली सुनते होंगे कि यार हम किसी को कांटेक्ट करते हैं, या लॉयर को हमने कांटेक्ट किया, कंसल्टेंट को कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें कांटेक्ट बैक नहीं किया, या उन्होंने हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई। तो मसला ये भी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना टू सॉर्ट थ्रू ये 120 से 150 प्रोग्राम्स के अंदर, आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है टू गिव समवन अ प्रॉपर एडवाइस, राइट। और ये आप खुद ही कर सकते हैं ये काम, राइट। फिर आप लॉयर के पास जाइए, फिर आप कंसल्टेंट के पास जाइए कि भाई आई नीड सम हेल्प, राइट। एटलीस्ट अब आप इस लेवल तक खुद सेल्फ अवेयर तो हो गए, खुद को तो पता है हो क्या रहा है, राइट। अगर खुद को ही नहीं पता क्या हो रहा है तो आई मीन मतलब कि दिस इज़ वेयर फ्रॉड के और ये सारी चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं सिग्निफिकेंटली, राइट। अच्छा, पीएनपी में भाई, पीएनपी में नहीं हो रहा। अच्छा, जो इन्वेस्टर प्रोग्राम्स जो है ना, मोस्टली प्रोविंशियल इन्वेस्टर प्रोग्राम्स, वो भी पीएनपी का हिस्सा है। अगर मैनिटोबा के ने इन्वेस्ट करें तो वो पीएनपी का हिस्सा है, अल्बर्टा के ने इन्वेस्ट करें तो अल्बर्टा वो पीएनपी का हिस्सा है, सही ना। हर प्रोविंसेस के अंदर इन्वेस्टर प्रोग्राम्स हैं, स्किल्ड प्रोग्राम्स हैं। हर प्रोविंस ने अपने अपने क्रिएटिवली प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, और ये चीज़ें आपके ऊपर है कि बेसिकली आप जो है ना, आपको जो भी करना है बेसिकली प्रोग्राम्स के हिसाब से, राइट। ओके, आप जगह को सेलेक्ट करें। लेट्स से मैनिटोबा आपकी प्रायोरिटी है, मैनिटोबा आप पिक करें और फिर आप चले जाइए, राइट, उसके ईच एंड एवरी प्रोग्राम्स के ऊपर। लेट्स से फार्म वर्कर प्रोग्राम है, उसमें आप देखें कि आप फिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, राइट। तो जब आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं तब जाके बेसिकली, राइट, आपको समझ में आना शुरू होता है। अच्छा, अब अगर लेट्स से कि आप इसमें भी प्रोग्राम में नहीं आ रहे, राइट, ओके, कोई मसला नहीं है, इस प्रोग्राम में अगर आप नहीं आ रहे तो फिर आपने देखना है कि आप स्टडी राउट के थ्रू कनाडा आ सकते हैं, ओके। अगर स्टडी राउट के आप आ सकते हैं तो स्टडी राउट इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट राउट्स है। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्रेस में और पीएनपी में नहीं आ सकता ना, उसके लिए स्टडी राउट बहुत अच्छा राउट है। वो इसलिए अच्छा राउट है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, स्टडी के अंदर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ओवरकम हो जाती है, क्योंकि आप पीआर करें तो अप्लाई नहीं करें फ़िलहाल, और आप अगर स्टडी कर लेते हैं 1 से 2 साल तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, राइट, ओके। तो आपको इस तरह से भी बेसिकली बेनिफिट मिल जाता है जब आप बेसिकली जो है ना स्टडी के अंदर आते हैं। तो स्टडी आपको हेल्प कर सकता है एक्सप्रेस के अंदर या पीएनपी के अंदर आने में, आप समझे बात को, ओके। फिर कनाडा के अंदर कुछ बड़े स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह एक है सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिस्ट के लिए, स्पोर्ट्स वालों के लिए। बड़ी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है उस प्रोग्राम की। अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप सिंगर हैं, आप क्रिएटिव काम करते हैं, या स्पोर्ट्स में अगर है ना आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप उस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। कि ये भी canada.ca पे आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। एक और है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के अंदर सारे बेसिकली जो है ना नए, अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो पैटेंटेबल है, जो कनाडा में आके आप ग्रो कर सकते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं। फिर 3-4 कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे प्रोग्राम्स हैं, राइट, रेफ्यूजी प्रोग्राम्स है, राइट। बट 90% जो लोग आते हैं ना, वो बेसिकली एक्सप्रेस और पीएनपी के अंदर आते हैं। और फिर अगर आप इसमें फिट नहीं हो रहे तो मोस्ट केसेस में आप स्टडी के राउट आएंगे, ओके। एक और राउट जर्नली लोग लेते हैं, राइट, वो है वर्क परमिट्स का। अब वर्क परमिट का आपको ये समझ में आना चाहिए कि वर्क परमिट बेसिकली मिलना, अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में बैठे हुए हैं, बहुत हार्ड होता है वहाँ पे बैठे बैठे मिलना। इसी वजह से वर्क परमिट इलीगली मार्केट में बिकते हैं, विच इज़ इलीगल। बेचने वाला भी गलत काम कर रहा है, खरीदने वाला भी गलत काम कर रहा है। इसी वजह से लोग फंसते हैं, इसी वजह से उनकी फाइलों में मसले कंट्री में बैठ के। अगर आपको जेन्युइनली मिल सकता है, बेहतरीन, बहुत अच्छा। कॉन्टैक्ट्स बनाइए, नेटवर्किंग कीजिए। बेस्ट तरीका है, अगर आपको जॉब ऑफर चाहिए कनाडा से, तो मेहनत करके, नेटवर्किंग करके, कनेक्शंस बिल्ड करके, प्रॉपर हार्ड वर्क अगर आप करते हैं तो लोगों को मिल जाती है जॉब। और फिर जो नहीं करना चाहते वो फिर वो इलीगल राउट लेते हैं, बाय करने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, राइट, ओके। ये कॉम्प्रीहेंसिव तरीका है। ये बेसिकली इन ऑप्शंस के अंदर कहीं ना कहीं आप खुद भी फिट हो जाएंगे, और ये सारे ऑप्शंस आप खुद भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया, स्टडी आपको करनी है, अगेन गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। प्रोग्राम देखिए, यूनिवर्सिटी पिक कीजिए, कॉलेज पिक कीजिए, रिक्वायरमेंट जाके देखिए। हर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन और हर चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन। तो एक्सक्यूज़ ये नहीं है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्सक्यूज़ मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आता है अक्सर, वो ये होता है कि लैक ऑफ इंटेंट है, लैक ऑफ कोशिश है,
और लैक ऑफ मैं जिस तरह बोलूँ कि एक तरह से मेहनत नहीं करनी, लोगों ने शॉर्टकट लेना है। भाई अगर शॉर्टकट लेना है तभी जाके फ्रॉड होता है आपके साथ, जब इसी वजह से फ्रॉड होता है क्योंकि यू डोंट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन, राइट। ओके, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हमें कांटेक्ट कीजिए Lawteq LAWTIQ lawteq.com पे। क्वेश्चंस कमेंट्स हैं तो नीचे जाइए, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू लाइक टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सर।